त्रिएक शब्द बाइबल में कहाँ लिखा है? क्या पूरी बाइबल में किसी ऐसे संदर्भ को देखते हैं? इसके बारे में सोचें। पहले क्या आता है? धारणा या शब्द जो किसी धारणा को बयान करता है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। शब्द ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। शब्द गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज 17वीं सदी में हुई थी। तो इसका क्या मतलब है कि 17वीं सदी से पहले गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं थी? अगर ये शब्द ग्रेविटी डिक्शनरी में ना होता तो क्या कोई पहाड़ या पहाड़ी या एक छोटे से पहाड़ी से भी कूद सकता है? क्योंकि ग्रेविटी शब्द शब्दकोश में मौजूद नहीं था। असंभव। सुसमाचारों में यीशु त्रिएक का संदर्भ भजन संहिता के द्वारा सिखाते हैं। इसे और समझने से पहले आइए पहले इसकी भूमिका को देखते हैं। यीशु के समय में दो मुख्य धार्मिक संगठन थे, एक सदूकी और दूसरे फरीसी। सदूकी विश्वास करते थे कि मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं होता और फरीसी लोग ये विश्वास करते थे कि मुर्दों का पुनरुत्थान होता है। यीशु मसीह ने सदूकियों का मानना गलत साबित कर दिया जब उसने पुराने नियम से पढ़कर यह दिखाया कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। इसलिए वह जीवितों का परमेश्वर ना कि मुर्दों का। यहां पर यीशु फरीसियों से बातचीत कर रहे हैं। पढ़ते हैं मत्ती का 22वां अध्याय और उसकी 41 आयत से। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं? भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसको पुत्र क्यों कर ठहराया? उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कर सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का याद ना हुआ। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। यीशु ने फरीसियों से सवाल किया, तुम मसीहा के बारे में क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने जवाब दिया, दाऊद की संतान। फरीसी जानते थे कि मसीहा दाऊद की वंशावली से आएगा, परंतु यीशु उन्हें इससे और ज्यादा समझाना चाहते थे। वह उन्हें समझाना चाहता था कि वह मसीहा आरंभ से परमेश्वर के साथ था, जिसे हम यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं। इसके बारे में वह उनसे भजन 110 से एक प्रश्न पूछता है, फिर दाऊद कैसे आत्मा में मसीहा को प्रभु कहकर पुकारता है? क्योंकि दाऊद कहता है, मेरे प्रभु यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। अगर दाऊद मसीहा को प्रभु कहता है तो फिर मसीहा उसका पुत्र कैसे हो गया? यही सवाल है ना। आप अपने पुत्र को प्रभु कहकर कैसे पुकार सकते हो जब तक वह आपसे ऊंचे स्तर का ना हो और उसका अस्तित्व आपसे पहले का ना हो? याद रखें, यहां प्रभु शब्द का मतलब है एदोनाई। एदोनाई जिसका पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के नामों में से एक नाम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दाऊद
जानता था कि यीशु मसीह का अस्तित्व उससे पहले का था। वो प्रभु है, यानी एडोनाई। यहां पर हम दो प्रभु को देखते हैं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, और हम पवित्र आत्मा को भी देखते हैं, क्योंकि दाऊद ने आत्मा में होकर बोला था। तो सारांश क्या है? हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत बाइबल की पहली पुस्तक में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने अप, अपने अनंत शब्दों के द्वारा वो बोला, और सब चीजें उसके अनंत वचनों के द्वारा अस्तित्व में आ गई। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। भजन संहिता में भी दाऊद त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत बताता है। दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यहां पर हम दो प्रभु को देखते हैं, और हम पवित्र आत्मा को भी देखते हैं, क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा में होकर बोलता है। सुसमाचार में यीशु दाऊद के कथनों को समझाते हुए त्रिएक परमेश्वर को स्पष्ट करते हैं। याद रखें, ये सिद्धांत बहुत गंभीर है। चाहे ये शब्द काफी बाद में आया हो, या हो सकता है वह आता ही नहीं। त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर की स्तुति व आराधना करते हैं और कहते हैं, धन्य है त्रिएक पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष दे।